जय जगन्नाथ। आज हम श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक 6 से 10 तक चर्चा करेंगे। इसमें विराट पुरुष के बारे में ही सब कुछ बताया गया है, जो कि हम पहले भी पढ़ते हुए आए हुए हैं। विराट पुरुष जो है ये श्री भगवान के काल्पनिक स्वरूप हैं। इसमें जब सृष्टि था ही नहीं, तो किस प्रकार हमारा शरीर, ये दुनिया कैसे कौन इसके कारण हुआ और क्यों ये बना, इस बारे में श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को बता रहे हैं। इसमें से आज का जो श्लोक है वो बता रहे हैं कि क्षेम कर्मणाम लोकपालानाम प्रायशः बहवः। वो कह रहे हैं कि विराट पुरुष के भुजाओं से सारे लोकपालों की उत्पत्ति हुई, जो कि रक्षा के कार्य करते हैं, और उनके पदविन्यास मतलब भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च विक्रम। उनकी जो पदविन्यास जहाँ पर चलते फिरते हैं वो भूरलोक है, भूवर्लोक एवं स्वर्गलोक, उसकी उत्पत्ति हुई है, तथा क्षेम और रक्षा की उत्पत्ति भी उनके चरण से हुई है। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है, जब दुनिया में कोई भी नहीं था और जब सृष्टि शुरू हुआ, तो विराट पुरुष जो है भगवान की जो स्वरूप अकेले जब प्रकट हुए, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि पहले इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। मतलब उनकी जो भुजाओं से लोकपाल की उत्पत्ति हुई। लोकपाल लोग जो है वो रक्षा करते हैं। अगर रक्षा करते हैं, रक्षा तो तब किया जाएगा अगर बाहर कोई शत्रु ही हो। अगर कोई नहीं है तो फिर भी विराट पुरुष इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। इससे ये पता चलता है, बाहर से भले ही कोई ब्रह्मांड को आक्रमण ना करता हो, लेकिन जो आने वाले जो पीढ़ी या जो अभी सृष्टि होने वाले हैं, उनसे ही ये जगत को मतलब रक्षा करने की जरूरत थी। इसीलिए भगवान ने ये जो मतलब पहले अक्षयम कर्मणाम लोकपालनम प्रायशः बाहवः, उनकी बाहु से उन्होंने क्या करे ना, लोकपालों को सृष्टि करे थे। श्लोक 7 में कहा गया है, सर्व कामवश्य अपि हरे चरणाः आस्पदम। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सभी प्रकार की जो कामना पूर्ति होता है श्री विराट पुरुष के चरण से। क्योंकि हम लोग पूर्व अध्याय के अगर हम लोग अंतिम श्लोक देखते हैं, वहां पर श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यं भुवर्लोकः अस्य नाभितः। मतलब विराट पुरुष की जो दोनों पैर से ही भूलोक की कल्पना करा गया है। लोगों की जो इस सब प्रकार की इच्छा यही पृथ्वी से ही पूरी होती है। इसलिए यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बताए हैं कि श्री भगवान की चरण से ही सभी प्रकार जो कामना पूरी होती है, और सभी प्रकार कामना इस पृथ्वी से ही पूरी होती है। उसके बाद आपम वीर्यस्य सर्गस्य प्रजन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्णः प्रजत्या आनंद वृते हेतु उपस्थः। इसमें बताते हैं कि जो जल है वो विराट पुरुष की वीर से और जो है सृष्टि हुआ, और प्रजापति जो है विराट पुरुष की जो उपस्थ इंद्रिय से सृष्टि हुई, और मैथुनजन्य आनंद भी विराट पुरुष की उपस्थ इंद्रिय से ही सृष्टि हुआ। तो ये जो आनंद शब्द है, ये मतलब पिछले जो आप लोग अगर सुन सकते हो उसमें विचार किया गया था कि आनंद आता कहाँ से है, हम लोग क्यों आनंदित होते हैं और आनंद कैसे सृष्टि हुआ था इत्यादि। यहाँ पर जो है भगवान ये जो विराट पुरुष की मैथुनजन्य आनंद का भी स्थान है, ये बताया गया है। उसके जो श्लोक 8 में बताया गया है कि हे नारद, यमस्य मित्रस्य परिमोक्ष्यस्य पायुः हिंसायाः निरुतेः मृत्योः निरमस्य गुदः स्मृतः। इसी श्लोक में श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि विराट पुरुष की जो वायु इंद्रिय है, वायु इंद्रिय हो गया जिस इंद्रिय की सहायता से हम लोग टॉयलेट जाते हैं, वो विराट पुरुष एक के काल्पनिक रूप है श्री भगवान की, जो जिसको श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, जहाँ से ये जगत की हर वस्तु सृष्टि हुआ है। तो उसमें ये बता रहे हैं कि यम मित्र मलत्याग के उत्पत्ति स्थान, हिंसा निरुति मृत्यु नरक का उद्गम स्थान है विराट पुरुष की गुदा द्वार। अर्थात यहाँ पर कोई प्रश्न भी करेगा
कि विराट पुरुष श्री भगवान की अगर काल्पनिक रूप है भी, तो फिर उसमें से ये हिंसा, ये मृत्यु, नरक, ये सब उत्पत्ति का क्या कारण हो सकता है? इसका क्या ज़रूरत है? अगर वो उत्पत्ति नहीं हुई होती तो फिर हम लोग तो बिना मरे यहाँ पर हमेशा रह सकते थे। उसके आगे ये उत्तर आ जाएगा 9वें श्लोक में। आप देखिए, पश्चिमः पराभूते अधर्मस्य तमसः च अपि नदनदीनां नाड्यः गोत्राणाम अस्ति संहतिः उद्गम स्थानम। विराट पुरुष की पीठ से पराजय आया हुआ है, अज्ञान का उद्गम स्थान है। नदियां, नक्षत्रों का उद्गम स्थान विराट पुरुष की नाड़ियां हैं। पर्वत के उद्गम स्थान विराट पुरुष की अस्थि समूह है। तो इस प्रकार जो कहा गया है, विराट पुरुष की इस प्रकार जब सृष्टि हुआ है, तो उससे भी ये प्रश्न मन में आ सकता है कि विराट पुरुष से अधर्म, अज्ञान, ये सब उत्पत्ति हुआ क्यों? उनकी पीठ से, जो कि मनुष्य को हमेशा अज्ञान में ही उसको डाल देता है। इसके पीछे क्या रहस्य है? ये भी कारण इस पहले पूर्व श्लोक में कहा जा चुका है। मतलब पिछले, अगर आप जो लेक्चर को सुने होंगे वहाँ पर बताया गया था। अभी उसको दोबारा थोड़ा सा बता देंगे। 10वां श्लोक में कहा गया है, मतलब अव्यक्तः रस सिंधुनां भूतानां निधनस्य च पुंसः। प्रकृति अर्ण के सारभूत रस विशेष है। समुद्र तथा जीवों की मृत्यु का स्थान विराट पुरुष का उदर है, और मन जो है उनका उद्गम स्थान विराट पुरुष के हृदय है। तो हृदय से ही अंतःकरण आया है, और सारे सारभूत अर्ण आदि मतलब रस विशेष विराट पुरुष तथा जीवों के मृत्यु के स्थान विराट पुरुष की उदर से ही आया है। तो मृत्यु का स्थान हम लोग पहले से जान चुके हैं कि हमारा जो 10 प्रकार के वायु है, उसमें से प्राण और अपान वायु जब अलग हो जाते हैं तो उस समय मृत्यु उपस्थिति हो ही जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा नाभि से ही वो दोनों अलग हो जाते हैं। नीचे एक प्रकार की वायु आता है, ऊपर एक प्रकार की प्राण वायु आता है। जब दोनों मिल के रहते हैं तो तब तक जीवन रहता है, जब नहीं रहते तब जीवन हमारा मृत्यु हो जाता है। तो विराट पुरुष से इस प्रकार सभी प्रकार जो हमें जितने भी क्रिया आज तक सुने होंगे, सब उन्हीं से ही उद्भव हुआ है। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं पहले तो कुछ ही नहीं था। जो कुछ नहीं था तो ये अधर्म आदि का कारण हम किसी और को तो दे भी नहीं सकते, लेकिन ये कारण सब विराट पुरुष के ही पृष्ठ भाग से, भले ही गुदा द्वार से, जो कि मतलब अगर हम अपने शरीर के भाव को देखें तो ये सब अंग हमारे लिए मतलब एक प्रकार की हमारे मुख्य अंग में नहीं आते। गुदा द्वार और हमारा पृष्ठ भाग, पीठ आदि, जहाँ से हमारा ये सारे अधर्म आदि, यम, मलत्याग और हिंसा, मृत्यु इत्यादि, ये सब वहीं से ही सृष्टि हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब विराट पुरुष के ये सब सृष्टि जब हुआ है, ये सृष्टि में इस प्रकार जयन मतलब इस प्रकार हुआ क्यों? इस प्रकार होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जब आप देखोगे पीछे पीछे कहा गया है कि विराट पुरुष आनंद प्राप्त कराने के लिए भी ये वस्तु उत्पन्न करे हैं। जैसे हमारा सुगंध के लिए बताया गया है कि अच्छे सुगंधी उत्पन्न कराए हैं, जो मतलब अच्छे रूप, जिसको आपको अच्छा लगता है, अच्छे श्रवण मतलब श्रवण इंद्रिय, अच्छे अच्छे चीज़ सुनने के लिए, देखने के लिए, ये भी विराट पुरुष आपके लिए क्या करे हैं ना, जो बनाए हुए हैं। अगर विराट पुरुष ये सारे चीज़ बनाए हैं आपके लिए, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, तो क्या हम लोग आनंदित पा पाते हैं? आनंद शब्द के लिए आपको पता है, भक्त 10वें स्कंद में गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ जो आनंद प्राप्ति कर रहे थे, जो लोग भगवान को बिल्कुल नहीं जानते, वो लोग भी उनको पूछोगे, वो लोग भी मतलब कहेंगे कि हाँ, हम लोग भी अगर ये मिल जाता तो हम लोग आनंद में रहते हैं। तो दोनों आनंद के बीच जो फर्क है, वही फर्क ही यही है कि जो मतलब अज्ञान और हिंसा और जो अधर्म आदि, ये उसकी फर्क है। फर्क क्या है? क्योंकि जब जीवों के लिए श्री भगवान ये सब उत्पत्ति करे, क्योंकि हम लोग पहले सुने हैं कि विराट पुरुष जो है
हमारे मनुष्य के अंदर जो है वास करते हैं, सब विश्राम करते हैं। अगर विश्राम करते हैं, मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर 4 प्रकार की दोष रहता है। श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठव चेति चत्वार दोष। ये 4 प्रकार की दोष हमारे अंदर पाया जाता है। पहली बात जो दोष है भ्रम, हम एक वस्तु को कभी कभी दूसरे वस्तु समझ जाते हैं, ये भ्रम है हमारे अंदर। मतलब हम शरीर को आत्मा मान लेते हैं, ये भी एक भ्रम है। और हम कभी मतलब एक वृक्ष को हम मान लेते हैं कि आदमी खड़ा है। कभी कभी हम लोग मतलब गलती हो जाता है हमसे, मतलब बुद्धि में हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते कि ये है भी या नहीं भी। दूसरी बात होता है भ्रम, भ्रम हो गया प्रमाद। प्रमाद होता है मन की हमारे योग ना रहने से किसी वस्तु की हम लोग असावधान कर देते हैं, और जिसको कहते हैं केयरलेसनेस आ जाता है माइंड में। ये हर एक मनुष्य में आता है, ये मन की असावधानता, ये होता है प्रमाद। विप्रलिप्सा होता है क्या, हम लोग वास्तविक वस्तु को छुपाने में माहिर होते हैं, मतलब झूठ बोल देते हैं। और कारण पाठव हो गया, हमारे इंद्रियां कोई भी मतलब ऑल परफेक्ट नहीं है। हमारे पास आंखें हैं, लेकिन दीवार के आर पार क्या है हमें दिखेगा नहीं। हमारे पास आंखें हैं, अगर हम कोई बड़े विस्तीर्ण राजपथ में खड़े हैं, हाईवे में, तो आधा किलोमीटर बाद क्या है हम कुछ नहीं दिखेगा। मतलब हमारे इंद्रियां बहुत ही सीमित है। ये सब हमारे दोष होने के कारण, हमारे मन की असावधानता होने के कारण, अगर हम आनंद पाने की इच्छा करते हैं और आनंद पाते भी हैं, वो आनंद हमारा अज्ञानता का फल है। वो अज्ञानता भी श्री विराट पुरुष आनंद पाने के लिए ही सृष्टि करे हैं। अगर अज्ञानता आपके अंदर से हट जाएगा, आपको जब अच्छी तरह पता चली जाए कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा, ये मेरा शरीर नहीं है, ये घर बार को मैं हमेशा के लिए छोड़ने वाला हूँ, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप आनंद में कैसे रहोगे। अब इसलिए भक्त जब होता है तो धीरे धीरे जब उसका अज्ञानता दूर हो जाता है, वो भी इसी दुनिया में उसी प्रकार रहता है, फिर भी वो कृष्ण की भक्ति में आनंद पा जाता है। लेकिन जो लोग मतलब अज्ञानता में रहते हैं, वही लोग ही आनंद में सो पाते हैं। अगर उनको ज्ञान प्रदान हो जाएगा तो उनका भौतिकता जब नष्ट हो जाएगा, वो कभी भी अच्छे से चैन से नहीं रह पाएंगे। जब दुनिया की वास्तविकता उनको पता चल जाएगी, वो होता है ज्ञान। इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विराट पुरुष क्यों ये अधर्म आदि सृष्टि करे हुए हैं। वो हमारे आनंद के लिए ही सृष्टि करे हुए हैं। वो आनंद जो है हम अज्ञानता से ही लोगों को प्राप्ति हो पाता है, क्योंकि ब्रह्मानंद जो है, ब्रह्म के संबंध में जो आनंद तब आता है जब हम इसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तभी श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को जो बोले, श्री नारद जी को ये पता चल गया था। इसीलिए आप देखोगे श्री नारद जब किसी भी असुर, किसी राक्षस, किसी प्रकार के व्याध के पास जब जाते हैं, उनको कभी क्रोधित नहीं होते। वो उल्टा उनको दया करके, वो जानते हैं कि ये लोग भगवान की माया में फंसे हुए हैं। तभी भगवान के भक्त लोग हमेशा, जो लोग मतलब हिंसुक होते हैं या मान लो जो अधर्मी होते हैं, उन लोगों को दया करते हैं। दया करके उन लोगों को, वो जानते हैं कि विराट पुरुष ने इस प्रकार सारे सृष्टि दुनिया में करे हुए हैं, तो इस प्रकार उन लोगों को, भक्त लोगों की सहायता की अपेक्षा रहता है। और भक्त लोग हमेशा उनके लिए चिंता करना चाहिए और स्वयं श्री भगवान को मतलब अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। आज हम यहीं रखते हैं, फिर अगले क्लास में। हरे कृष्ण।